जो आपको यहाँ तक पहुँचाए हैं, उनका आपके ऊपर एक उम्मीद है, और उस उम्मीद को जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक सफलता तो आप अपने सपनों को पूर्ण नहीं कर सकते। वो उम्मीदें क्या है, ये चीजों को समझना होगा। अभी अभय सर भी बता रहे थे और मृत्युंजय सर भी बता रहे थे, बहुत ही गहराई बात है, समझिएगा अपना गौर से। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है आपके माता पिता गार्जियन की, वो एक ही है। भले आपके सपने अनेक हो, लेकिन उनकी उम्मीदें आपसे सिर्फ एक लगी हुई है, और वो क्या? एज ए गार्जियन मैं आपको आज बताता हूं कि आपके गार्जियन की उम्मीद आपसे क्या है। और समझिएगा गौर से, नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, ब्रेन में फिट कर लीजिएगा चीजों। वो है अनुशासित, जो अभी अभय सर भी बता रहे थे, मृत्युंजय सर भी बता रहे थे। अनुशासित, ईमानदारी और मेहनत। जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे, ईमानदारी के साथ मेहनत नहीं करेंगे, तब तक सफलताएं नहीं मिलेंगी, सपने पूर्ण नहीं होंगे। और ये चीज सिर्फ आप पे लागू नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए मैं बोल रहा हूं, ये यहां तमाम बैठे सभी लोगों पर ये लागू होती है, चाहे यहाँ के स्टाफ हो या स्टूडेंट्स। हमारे भी गार्जियन, हमारे मैनेजमेंट यहाँ बैठे हुए हैं, और उनको भी हमसे कुछ उम्मीदें, उनकी भी उम्मीद है कि हमारे स्टाफ अनुशासित रहे, ईमानदार हो और मेहनती हो, तभी जाकर के ये स्कॉलर्स भी आगे बढ़ेगी। और मैं आपको बताऊं, ये स्कॉलर्स की बुनियाद ही अनुशासित, ईमानदारी और मेहनत है। जैसे कि अभी अभय सर आपको बता रहे थे, आप सुना होगा, अनुशासित अगर आप हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, और नहीं हो तो स्कॉलर्स तो सिखा ही देगा। अभी आप सुने होंगे, आपके ही दोस्त बोल रहे थे, मुन्ना सर फाइनेंस मिनिस्टर, वो आपको समय के साथ साथ समझ आ जाएगी सारी बात। हाँ, आप जिनके उम्मीदें हैं, जब तक उनकी उम्मीदों पर आप खरा नहीं उतरेंगे, रास्ता सिर्फ एक ही है, एक ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सर भी बता रहे थे मृत्युंजय सर, एक ही रास्ता है सफलता की, सपने पूरे करने की। सपने तो सारे देखते हैं, क्या सबको सपने पूरे हो जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अनुशासित नहीं है, ईमानदारी के साथ मेहनत नहीं कर रहा है। और अगर आप अनुशासित हो और ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है कि आपके सपने पूर्ण ना हो। आज मैं भी कई वर्षों से स्कॉलर्स में सेवा दे रहा हूं, स्कॉलर्स भी हमसे सेवा ले रहे हैं। हम स्कॉलर्स की उम्मीद है, तो हमारे भी कुछ सपने हैं, हमारे भी सपने पूर्ण होते हैं। तो बस भी करो, गदरी भर जाएगी। ये भी बात फैक्ट है कि जब आप इन चीजों से गुजरते हैं ना, तो थोड़ी परेशानियां भी आती है परेशानियां, मैं समझता हूं। बहुत चीजें जब आप सफलता के शिखर को चूमने लगते हैं, तो आप ही में से, आप ही के दोस्त मुहिम आपको नीचे की ओर खींचने का काम करेंगे। लेकिन उन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी की उम्मीद है, उम्मीद आप अपने गार्जियन की, आप अपने माता पिता की उम्मीदें हैं। जब भी आप लड़खड़ाने लगिएगा और इन सब चीजों से
इन लोग जब आपको खींचने लगेंगे तो आपके गार्जियन हमेशा आपकी ऊंचाइयों पर खड़ा दिखेंगे और वो हाथ देंगे और खींच लेंगे। तब आपको महसूस होगा कि हम किन लोगों के साथ और कैसे लोगों के साथ रहते हैं। कहते हैं एक कहावत आप लोग सुने होंगे, हम बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन जब बातों में ये बातें आ जाती है, आप लोग कहावत सुने होंगे। आप अपने घर में परिवार से अगल बगल आप लोग से भी सुने होंगे। आपकी सफलता में जो रुकावटें हैं, चोर का नाम सुना? चोर, चूहा और चुगलखोर, ये आप लोग सुने होंगे। घर में परिवार से माता पिता सबसे सुने होंगे। इन लोगों से हमेशा बच के रहने की जरूरत है। क्यों? चोर क्या करेगा? आपका धन चुराएगा? नहीं नहीं नहीं, धन चुराएगा तो कोई नुकसान नहीं, आपकी ईमानदारी को चुरा लेगा। चोर के संगत में रहिएगा, आपकी ईमानदारी को ही चुरा लेगा, आपको बेईमान बना देगा। चूहा का जो उदाहरण आया, तो चूहा किसको कहते हैं? चूहा बड़ा डरपोक होता है। सबसे डरने वाला अगर कोई जीव है तो वो चूहा। खुद से आवाज हुआ नहीं कि खुद से भाग जाए नहीं। और वही आपके इर्द गिर्द में जो आपके दोस्त है, अगर डरपोक हो, मेरी बात को समझिएगा, अगर डरपोक हो तो आपके हिम्मत को तोड़ देगा, आपकी हौसलों को तोड़ देगा। आपको कहाँ जा रहे हो? वैकेंसी करने जा रहे हो? 7 लाख लड़का फॉर्म भरता तो पास कर जाएगा। छोड़ो यार, ये काम करते हैं, आपकी हिम्मत को तोड़ देगा। समझिएगा गहराई से। और चुगलखोर को तो आप जानते हैं, फ्री में आपके आचरण को इतना नीचे गिरा देगा, समाज में आप नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हमेशा इन लोगों से सतर्क रहो, दूरी बनाओ। अगर सफल होना है तो एकदम गांठ बांध लेना चीजों। और जैसे कि अभी अभय से बता रहे थे कि स्कॉलर सिखा देगा, सिखाएंगे क्या हम आपको? आप तो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, हम आपको क्या पढ़ाएंगे? कुछ नहीं। आपको सीखना भी आपको है, पढ़ना भी आपको है। हम क्या सीखेंगे? हम इतना जरूर बता सकते हैं कि जब भी आप स्कॉलर्स में आएंगे, अनुशासित ही रहना पड़ेगा। ये बात जरूर। डे 1 से ही आप देख रहे होंगे, डे 1 से आपके पास दूसरा दिन था। पहला दिन वो था जब आप एडमिशन लेने आए थे, डे 1। उस दिन भी स्कॉलर्स आपको सारी चीजें लिख करके दिया, पढ़िएगा उसको बड़ा 2 बार 4 बार 5 बार प्रोस्पेक्टस। और आज आपका दूसरा दिन है और क्लास स्टार्ट हो रहा है। क्लास में भी आपको सारी चीजें लिख करके दी गई है।